इंसान इंसान होता है, मनुष्य मनुष्य होता है, सबका मन एक जैसा ही होता है। सुविधा, सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य हर किसी को अच्छा लगता है। परेशानियाँ, कष्ट, श्रम, तकलीफ़ें हर किसी को आहत करती है, दुखी करती है। जब भी मैं कहीं इधर उधर जाता आता हूँ, लोगों को देखता हूँ और उनके कठोर, कठिन और दुखद जीवन को देखता हूँ तो बहुत मन दुखता है, आहत होता है। आज एक गांव जाना हुआ, करीब 40 किलोमीटर दूर। रोडवेज की बसें नहीं जाती, प्राइवेट बसें चलती, वो भी छोटी बसें चलती है। अब प्राइवेट बसें तो अपनी कमाई के लिए चलेगी, उनको क्या लेना देना कि यात्री की सुविधा से, और उससे वो भरे जाते लोगों को, और लोगों के पास में विकल्प भी क्या। बूढ़े, स्त्रियां, पुरुष, बच्चे, सामान, हर 2 मिनट 1 मिनट में बस रुकती है, सवारियों को उतारती है, चढ़ाती है, चिल्ला चोट। कुछ वीडियो है इसके साथ में, आप देखिएगा। और रोज 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 इस देश में ऐसे करोड़ों लोग जीवन जी, ऐसा यातना भरा यात्रा और सफर कि जो जीत में जाके आया हूँ तो मुझे पता है कि पीड़ा क्या होती है, दुख क्या होता है। उस गांव की भी कुछ वीडियो हैं। गंदगी देखो, भीड़ भड़क्का देखो, धूल तमाशा, रास्तों में पानी इधर से उधर चारों तरफ। मैंने वहाँ कुछ लोगों से पूछा भी कि ये इतना पानी रास्तों में क्यों है, तो बोले नालियाँ हैं लेकिन उसमें कचरा आ जाता, कोई साफ ही नहीं। सवाल ये नहीं है कि कारण क्या, सवाल ये कि आम जीवन कितना दुर्भर है। और दूसरी तरफ जब मैं देखता हूँ बड़े अमीर लोगों को, उनकी महंगी महंगी कारें, उनके बड़े बड़े बंगले, उनके बड़े बड़े शोरूम, या ब्यूरोक्रेट्स को, या राजनेताओं को, ये दो अलग तरीके की दुनिया एक देश में रहती है। एक जो परम वैभव में, दुनिया के अमीर से अमीर देशों में भी ऐसे लोगों के पास में वैभव नहीं होंगे जैसे हमारे देश के अमीरों के पास होते हैं। और एक तरफ करोड़ों 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 लोग, उनकी पीड़ा का कोई तो अंदाज लगाए कि कितनी घनघोर यातना में रोज जीवन जीना पड़ रहा है। कोई आंखें खोल के तो देखे, ये भी तो इंसान है, और करोड़ों की तादाद में। एक तरफ एक राजनेता के एक दिन के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। एक अमीर, एक ब्यूरोक्रेट का, एक सफल व्यक्ति अपने विलासिता पे पैसा खर्च करने में एक क्षण को भी नहीं सोचता है। और एक दूसरी तरफ करोड़ों लोग, क्या तो वो खाते हैं, क्या वो पहनते हैं, क्या वो रहते हैं, और इतनी पीड़ाओं में जीने की इतनी आदत पड़ गई है कि किसी को पता भी नहीं चलता कि इसके अलावा भी कुछ किया है। मैंने लोगों से बात की कि आप लोग ऐसे रोज़ बस में सफ़र करते हैं, कभी जब राजनेता तुम्हारे यहाँ आते हैं चुनाव के दिनों में मत मांगने के लिए, उनसे पूछती क्यों नहीं कि हमारे लिए कुछ सुविधा करिए, हमारे गाँव को साफ करिए। पानी जिस गाँव में मैं गया 7 दिन में एक बार आता है, इतनी पानी आज 7 दिन में एक बार आ रहा है, कल क्या होगा, क्योंकि जनसंख्या तो अनाप शनाप बढ़े जा रही है और पानी के रिसोर्सेज तो कम से कम होते जा रहे हैं। कोई सोचेगा इस बारे में कि नहीं सोचेगा? बद से बदतर हालात होते जा रहे हैं, बद से बदतर जीवन होता जा रहा है। लेकिन सोचे कौन? जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो राजनेता हैं, जो धनिक लोग हैं, उनके तो जीवन में कोई कष्ट है ही नहीं, उनके तो वैभव ही वैभव। उनको गर्मी लगती नहीं क्योंकि वो 24 घंटे एयर कंडीशन में बैठे रहते। उनकी कारें एयर कंडीशन, उनके शोरूम एयर कंडीशन, उनका ऑफिस एयर कंडीशन, उनके तो दुनिया के महंगे से महंगे प्लेन आ रहे हैं, महंगी से महंगी कारें आ रही है, महंगे से महंगा हर वो चीज़ आ रही है जो उनको चाहिए। बस उनको एक बोल देने की देर होती है, या बोलने के पहले उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती है। महंगे महंगे कपड़े, महंगे चश्मे, महंगे क्या नहीं। जिस देश के अंदर करोड़ों करोड़ों लोग
कितना नारकी जीवन जीते हैं वहां पे कुछ लोग। ऐसे परम वैभव का जीवन जीते हैं। ये कैसी हमने व्यवस्था कर ली है, कौन सोचेगा इसके बारे में। चुनाव के दिनों में राजनेता आ जाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्योंकि उनको वोट चाहिए होता है। और एक बार वोट मिलने के बाद फिर वो करते हैं जो उनको करना है। वो चीज़ें दे देते जिनसे कि लोग खुश होकर उनको वोट देते। बाकी अरे क्यों नहीं चलाते बहुत सारी बसें, अच्छी बसें, लग्जरियस बसें। अरे लग्जरियस मत चलाओ, सामान्य अच्छी बसें, कम से कम बैठ के तो एक आदमी सफ़र कर सके, टाइम पे चलने वाली बसें। आप मैं भी आज कम से कम 1 घंटे तक वहाँ गांव में बैठा रहा। धूल धमास कीचड़ भत्ताना सब में क्या करता, बस थी नहीं। बस जिससे भी मैं पूछूं कोई कोई क्योंकि प्राइवेट बसों के तो उनको कोई स्टाफ तो होते नहीं, कोई ऑफिस तो होता नहीं है। पूछो किससे तो इधर उधर लोगों से पूछ लो, ठेला गाड़ी वाले से, खोमचे वाले से, इससे उससे। वो कहता अरे हाँ यार आने वाली बस, अरे हाँ यार आने वाली बस। अब बेटे बेटे मुँह ताकते रहो कि कब बस आएगी। फिर बस आई तो उसमें इतनी भयानक सवारियाँ, ठुसा जाओ अपने आप को। और ऐसा तो नहीं ना कि भाई सभी स्वस्थ हैं, युवा होते हैं, स्वस्थ होते हैं, चलो ठीक है वो तो जैसे भी, लेकिन मेरे जैसे तो। और क्या मैं ऐसा कमा के ले आता हूँ इतना सब करके, थोड़े से रुपए, थोड़े से रुपयों के रोज ऐसे एक नारकी जीवन का अनुभव करना होता है, एक नरक से गुजरना होता है। अब मेरी न तो स्वास्थ्य ऐसा है, न मेरी शरीर ऐसा है, न मेरी मन की स्थिति ऐसी है कि मैं इन सब चीज़ों में रोज़ अपने को डालूँ। लेकिन मेरे जैसे करोड़ों करोड़ों लोग रोज़ इस तरीके से जीवन यापन के लिए अभिशापित हैं। और मेरे या मेरे जैसे अनेक लोगों के लिए ये अभिशाप आया नोटबंदी से, वरना मेरी ज़िंदगी ऐसी नहीं थी। मेरे साथ काम करने वाले थे और मेरे को बड़े आराम से मेरा सब कुछ चल रहा था, मेरा गुजारा हो रहा था, अच्छा जीवन चल रहा था। लेकिन नोटबंदी ने मुझे फिर सड़क पे ला दिया, और फिर दौड़ता फिर कल फिर मुझे इसी एक सफ़र पे जाना है। और इतना कष्ट देख के आता हूँ तो कमा के तो कुछ भी नहीं लेके आता। ऐसा तो नहीं कितने कष्ट के बाद चलो ठीक है यार मैं ठीक अपनी कोई डॉक्टर को दिखाने के लिए कार्डियोलॉजिस्ट को जाना होता है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, 1000-2000 रुपये का खर्चा आता है। और ऐसे तो 50 चीज़ें हैं, मेरे को बस ठीक है जैसे तैसे थोड़े से रुपये की गिनती करके अपने जीवन को एडजस्ट करना होता है। लेकिन मुझे ऐसी स्थिति में किसने डाला, क्यों? ऐसी एक बड़ी बात के ऊपर भी कोई स्पष्टीकरण कभी नहीं आता है। कभी तो बोलो हमारे दुखों पे भी यार, कभी तो तुम पता लगाओ। पहले सुनने में आता था कि राजा ऐसे होते थे जो वेश बदल के जाते थे, अपने प्रजा का हाल चाल जानते थे। कहीं से तो प्रजा का हाल चाल पता करो यार कि कैसा जीवन जी रहा है आज लाखों करोड़ों लोग। देखो उन कृशकाय शरीरों को, देखो उन हताश और गरीबों को। मैं देखता हूँ करीब से, रोना आ जाता है मुझे। मेरी भी हालत वैसी, मैं उनके साथ। मेरे को कोई कहता हम गरीब, तो मैंने कहा भाई मैं भी गरीब हूँ, मैं कौन सा अमीर हूँ। लेकिन चीज़ें जिसको करनी होती है वो कर लेते हैं। किसको फिक्र की करोड़ों लोग कैसा जीवन जिएंगे, चाहे वो नोटबंदी हो, कि वो GST हो, कि वो तालाबंदी हो, कि कई तरीके के सीधे अनसीधे निर्णय हो। आम जीवन कितना बुरी तरीके से आहत होता है इसके। किसी भी निर्णय लेने के पहले कोई थोड़ा बहुत भी सोचता है कि ऐसे निर्णय से कैसे इस देश के अशिक्षित सामान्य निर्दोष भोले सीधे सरल लोग बुरी तरीके से आहत हो जाएंगे, और उनका होगा क्या। सिर्फ 5 किलो अनाज से तो ज़िंदगी नहीं चलती है ना भाई, बीमार भी हो जाते हैं, कभी वार त्योहार भी आते हैं, कोई रीति रिवाज भी आते हैं, कभी इधर उधर आना जाना भी पड़ता है। 50 चीज़ें चाहिए जीवन के साथ में। 5 किलो अनाज का क्या व्यक्ति बैठा रहेगा, हो जाएगा उसका काम। और इतनी जिम्मेदारी से, और मान लो कि 5 किलो से एक आदमी का जीवन यापन, तो फिर खुद राजनेता 5 किलो राशन 1 महीने का लेके जी के बताए ना भाई, ये ब्यूरोक्रेट्स बताए, बड़े अमीर हैं वो बताएं। तुम्हें तो इतनी विलासिता चाहिए, इतनी विलासिताएं कि दुनिया के अच्छे से अच्छे अमीरों के पास में ऐसी विलासिताएं नहीं है। तो फिर हम भी तो इंसान ही है ना,
हमारा भी मन वैसा ही है जैसा किसी का है। तुम्हें जब इतने सुख चाहिए और इतनी विलासिता चाहिए तो छोटा सा जीवन जीने की छोटी सी सुविधाएं तो लोगों को भी मिलना चाहिए, और वो भी कोई ना दे। हमारे अपनी मेहनत और प्रयास से हम उसको पैदा करना चाहते हैं, और पैदा किया, उसको नष्ट कर देने का अधिकार किसने दिया किसी को भी। और अब कुछ नहीं, आप बस निर्णय आ जाते हैं और आप अभिशापित है एक दुखी जीवन जीने को। कभी सरकारी अस्पतालों में जाके देखो तो मालूम पड़ती है कि एक व्यक्ति वहाँ जाके अपना क्या इलाज करवाए, और कहाँ जाए महंगे अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में तो किसी की हिम्मत ही नहीं। अभिशापित है हम इन सब चीज़ों को जीने के लिए, लेकिन इस बारे में कौन सोचे? कौन सोचे? सिर्फ ये कि दुखी रहो और एक दिन मर जाओ। क्या किया जा सकता है? मैं इन सब जो ऐसे दुखी जीवन जी रहे हैं उनका मैं भी एक सहयात्री हूँ, क्योंकि मैं भी वैसा ही जीवन जी रहा हूँ। मैं ठीक स्थिति में था, लेकिन नोटबंदी ने मुझे भी वहीं धकेल दिया, और मेरे जैसे अनेक लोग धकेला गए। हम अभिशापित हैं एक नारकी जीवन जीने को, और कोई होप नहीं है। इतनी बीमारियाँ, इतने कष्ट, इतनी तकलीफ़ें, इतनी कमजोरियाँ, दौड़ते भागते। सुबह जाना होता है तो थोड़ा चिंता में 4 बजे नींद खुल गई, थोड़ा बहुत जगना का थोड़ा भूली को घुमा के लाया। 6 बजे बस के लिए गया तो बोले हाँ जी अभी चलेगी, तो बस को बैठ गया तो 7 बजे तक बस चली, 8 बजे तक जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच। क्या कर सकता हूँ? फिर कल सुबह की ऐसी एक यात्रा होगी, और कुछ नहीं कमा के लाता हूँ। और रोज एक बहुत बड़ा हिस्सा इस देश का ऐसी यातना में जी रहा है। कभी कण बराबर भी कोई सोचेगा इस बारे में जिनके हाथ में शक्ति है? नहीं सोचे। इतना संवेदनशील चित्त कहाँ है कि वो सोचे? अगर होता तो वो सब नहीं करते जो करते हैं, जैसे जीवन लोगों का यातना में